ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome you all with great love and great respect. We'll start Shanti Mantra. ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मानन्दवल्ली तैत्तरीयोपनिषत् अनुवाक 1। ॐ ब्रह्मविद् आप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद् वा एतस्मात् आत्मना आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणपक्षः अयम् उत्तरपक्षः अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते याकाश्च पृथिवीगं स्थिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैन अपीयन्ति अन्ततः अन्नदं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वम् औषधम् उच्यते सर्वं वै ते अन्नम् आप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्म उपासते अन्नगं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्तन्ते अद्यते अत्ते च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति तस्माद् वा एतस्मात् अन्नरसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणपक्षः अपान उत्तरपक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव ते आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव
तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य रजुरेव शिरः ऋक्दक्षिणः पक्षः साम उत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्व अंगेरसपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। So द्वितीय अनुवाक ब्रह्मानंद वल्ली। हमने जो 5 कोश बताए गए हैं शास्त्रों में, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश के बारे में जो बताया है, उसमें अन्नमय कोश के बारे में हमने देखा। तो सेकंड वन है प्राणमय। तो हमने क्या देखा एक्चुअली, अन्नमय जो कोश है, ध्यान से सुनना क्योंकि कल थोड़ी परीक्षा हो गई कुछ लोगों की, मैं पूछा तो कुछ आंसर आ ही नहीं पाया, इसलिए थोड़ा रिपीट करती हूँ थोड़ा सा। देखिए, अन्नमय कोश का वर्णन ब्रह्मानंद वल्ली अथवा कहो 5 कोशों का वर्णन ब्रह्मानंद वल्ली इसलिए कर रही है, माने ये श्रुति इसलिए कर रही है क्योंकि श्रुति ने कहा था, इफ यू रिमेम्बर, यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन, याद है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रथम अनुवाद। तो यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन, जो साधक, जो उपासक अथवा जो ज्ञानी परमे व्योमन परम आकाश में, निहितम गुहायां हृदय रूपी गुहा में, यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन, यो वेद जो जान लेता है, किसको, उस ब्रह्म को। आपके हृदय में आपके 5 कोश है, ये बाहर किसी की बात नहीं है, हमारी ही बात है। पंचकोश हमारे है, तो ये ब्रह्म कहाँ विराजमान है, हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, करेक्ट। तो हम तो संसारी लोग पंचकोश के अंदर ही, अन्नमय, प्राणमय इत्यादि कोशों के साथ ही तादात्म्य करके, माने आइडेंटिफिकेशन करके जी रहे हैं, और उसी के बारे में सोचना, बोलना, करना, सब कुछ जीवन उसी को समर्पित है। श्रुति माता कहती है, आप, हेलो, बिल्कुल पकड़ लेना इस बात को, आप इस पंचकोश को मिथ्या समझकर उससे ट्रांसेंड हो जाओ, इस पंचकोश को ट्रांसेंड करोगे, माने उसका संक्रमण करोगे, तब जाकर आप उस गुहा में, हृदय रूपी गुहा में जो ब्रह्म विराजमान है अथवा उपलब्धि स्थान है उसका, वहां पे आप पहुंच पाओगे। तो इसलिए अन्नमय कोश का वर्णन जो किया है वो अन्नमय कोश के लिए नहीं है, उसको बताने के लिए नहीं है कि अन्नमय कोश ऐसा है वैसा है। मूल बात क्या है, उसको आप ट्रांसेंड करो। इसका अर्थ ये हुआ साधना में, आप अन्नमय कोश के बारे में ज्यादा मत सोचो। अच्छा, हम कहाँ सोचते हैं, आप अक्खा दिन सोचते हैं, सुबह से ब्रेकफास्ट क्या, लंच क्या, डिनर क्या, क्या ब्रंच क्या आया ख्याल में दिन भर अन्नमय कोश के चिंतन में ही पड़े रहते। अम्मा लोग तो खास, क्योंकि उनको बनाना है खाना, तो खाना बनाते समय भी देखना है, करना है। आर यू गेटिंग? फिर प्राणमय कोश, एनर्जी, क्रिया, दिन भर हम फिर मनोमय, थिंकिंग, ऐसे हम कोशों में ही विचरण कर रहे हैं। श्रुति कहती है, आप निकलो बाहर, उन कोशों को मिथ्या समझो। मिथ्या समझो का अर्थ है
उसके प्रति बहुत महत्व बुद्धि मत रखो। डोंट गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू द कोशास। अभी समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये सारा जगत अन्नमय है, ये विचार, ये उपासना के लिए है। चलो, ये उपासना के लिए है कि जैसा मेरा एक अन्नमय शरीर है, अन्नमय कोश है, ऐसे सारे जगत के शरीरों का अन्नमय कोश है। तो उपासना यह है कि समष्टि अन्नमय कोश को धारण किया हुआ जो पुरुष है, जिसे विराट पुरुष कहते हैं, उस विराट पुरुष का ध्यान करो, उपासना करो। ये पॉइंट है। क्यों करो? क्योंकि आप जब विराट की उपासना करोगे, अन्नमय कोशों का जो समष्टि अन्नमय कोश का जो जिसके साथ, जिसने उसके साथ आइडेंटिफाई किया है, समष्टि स्थूल शरीराभिमानी, ऐसे विराट के साथ आप आइडेंटिफिकेशन करोगे तो आपका ये जो यष्टि अन्नमय कोश है उसमें बहुत महत्व बुद्धि नहीं रहेगी। सो यू विल बी एबल टू ट्रांसेंड दैट अन्नमय कोश, गो टू प्राणमय, फिर प्राणमय से मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय, विज्ञानमय से आनंदमय, फिर आनंदमय कोश को भी छोड़ना, माने संसार के भोगों से मिलने वाले आनंद को छोड़ना और फिर ब्रह्म को प्राप्त करना। दिस इज हाउ द रियलाइजेशन प्रोसेस इज। सो ब्रह्मानंद वल्ली इज, उस ब्रह्म को पाने के लिए, उसका रियलाइजेशन के लिए जो प्रक्रिया है, ये इस ब्रह्मानंद वल्ली में बताई गई है। माने अन्नोपासना आपको करनी है, अन्न उपासना, क्योंकि अन्नमय, सारे अन्नमय कोश का उपासना माने अन्नमय उपासना करनी है। तो अन्नोपासना का अर्थ क्या हुआ है? पूरी पांच भौतिक सृष्टि से तादात्म्य करो, माने आई शुड फील दैट द होल वर्ल्ड इज माइंड, मैं इस पूरी सृष्टि के साथ तादात्म्य करता हूँ, तादात्म्य करता हूँ। जैसे मेरा हाथ है, दुखने लगा तो मैं कितना उपाय करने लगता हूँ, ऐसे किसी का हाथ दुखने लगा, आप उसके लिए हेल्प करो। दैट इज व्हाट, दैट इज हाउ स्लोली यू विल बी एबल टू से 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। कब कहोगे आप? जब ये तादात्म्य भाव आएगा तभी, अथवा कहने के पीछे तादात्म्य भाव होना जरूरी है। दैट्स द पॉइंट। सो केवल अपने शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन, ये मेरा शरीर, मेरे लिए ही जीना, ऐसा नहीं, सबके लिए। तो यहाँ पे इसीलिए बताया कि जैसे ब्रह्म से सारी सृष्टि की स्थिति होती है, उत्पत्ति होती है, लय होता है, ब्रह्म से ही, ऐसे अन्न से ही सारे लोग जिंदा होते हैं, माने स्थिति होती है, उत्पत्ति होती है, लय होता है। सो इस तरह से हमारा जो चिंतन है, हेलो, हमारा जो चिंतन है, उस चिंतन को यष्टि से समष्टि में ट्रांसफॉर्म करने की अथवा शिफ्ट करने की, ट्रांसफॉर्म इज नॉट द राइट वर्ड, शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया है वह इस ब्रह्मानंद वल्ली में बताई गई। अब थोड़ा क्लियर हुआ ये चैप्टर क्यों है, ये वल्ली में क्या बताया है। अन्न बहुत, यहाँ पे कहते हैं कि जो ऐसी उपासना करते हैं उसको सारी सृष्टि का अन्न मिल जाता है, तो चलो मुझे अन्न मिल जाएगा करके, ऐसा नहीं। इसका उद्देश्य ब्रह्म को पाना है, मूल। सो तो इस तरह के चिंतन की ओर संकेत करती है श्रुति माता, और विराट भाव की प्राप्ति करके यष्टि से ऊपर उठने की साधना बता रही है हमारी प्रिय श्रुति माता। तात्पर्य ये हुआ, स्थूल प्रपंच जो है वो अन्न से ही बना हुआ है, सारी चीजें, क्योंकि सारे शरीर अन्न के हैं। तो इसीलिए समष्टि शरीरों में विराट की, ब्रह्म की भावना करना, और इस तरह से स्थावर जंगम जो सारे शरीर है उसमें अपनापन की भावना करते हुए व्यक्ति इस अन्नमय कोश से
ऊपर उठ जाती है, ट्रांसेंड कर जाती है, और इस तरह से ब्रह्म की अथवा कहो विराट की उपासना यहाँ पे बताई गई है। सेम वे में, बिल्कुल सिमिलरली, ऑल बाकी के 4 जो कोश है उसका वैसे ही सोचना है कि आप समष्टि प्राण के साथ तादात्म्य करो, आइडेंटिफिकेशन करो, और फिर उससे बाहर निकलो। और पिछले क्लास में बताया था मैंने, अहम ग्रह उपासना, जैसे शालिग्राम के ऊपर विष्णु की भावना करते हैं हम, ऐसे जो अहम है, मैं है, जिसको मैं लिमिटेड मैं मानता हूँ, आई एम वेरी मच सीमित, उस अहम के ऊपर उस विराट समष्टि विराट पुरुष, समष्टि हिरण्यगर्भ माने समष्टि प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश, इसको हिरण्यगर्भ कहेंगे। सो इस तरह से यहाँ पे इस अहम ग्रह उपासना भी बताई गई है, जो पिछले क्लास में बताया था, आप पुनः सुन लेना। तो इस तरह से यहाँ पे उपासनाओं का वर्णन करके, उपासना की ओर संकेत करके श्रुति इन कोशों का वर्णन करती है। कोशों के द्वारा कैसे हम विराट की उपासना कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई। सो ओके, तो हम आते हैं अभी प्राणमय में। आई थिंक दैट इज इनफ अन्नमय कोश। अब प्राणमय कोश देखिए, द्वितीय अनुवाद, सेकंड अनुवाद देखिए, यहाँ पे लिखा है अन्न की महिमा तथा प्राणमय कोश का वर्णन। क्या है पेज नंबर? मिला आप लोगों को? 108। ठीक है। सो द्वितीय अनुवाद में आप चले आइए, आधा अनुवाद छोड़ दीजिए क्योंकि वो अन्न की बातें थी जो हमने पिछले क्लास में कर ली है। आप आइए, तस्माद् वा एतस्मात् अन्न रसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः। मिला? 1 2 3 4 5 6 7th लाइन, सेकंड अनुवाद में 7th लाइन मिला? प्राणमय शब्द देखा? द्वितीय अनुवाद ओनली, जो तुमने बताया 108 नंबर का पेज, वो द्वितीय अनुवाद है। उसमें 7 लाइनें, मंत्र की 7 लाइन छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7। मंत्र देखो, मंत्र में 7 लाइन के बाद आता है तस्माद् वा एतस्मात् अन्न रसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः। नहीं मिल रहा है? हाँ, 6th लाइन, हाँ मिला? हाँ। तो यहाँ पे कहते हैं, आप देखिए, सेम स्टाइल करेंगे हम। मंत्र का जो मीनिंग है भाष्य में वो देखते हैं, और आपको यदि और क्लू चाहिए तो आप आ जाइए, जो आपका ब्लॉक है प्राणमय कोश निर्वचनम, ये ब्लॉक देखिए। ब्लॉक समझता है ना? ब्लॉक माने वो एक साइड में एक छोटा सा ब्लॉक। हाँ, क्या लिखा है? प्राणमय कोश निर्वचनम। मिला? हाँ, ठीक है। अब कहते हैं, देखिए मैं वहां से पढ़ना शुरू करती हूँ। इस पूर्वोक्त अन्न रसमय पिंड से, अन्न रसमय पिंड माने अपना अन्नमय कोश, अन्य यानी पृथक और उसके भीतर रहने वाला आत्मा, जिसको समझे समझ लो। यहाँ पे आत्मा गौण अर्थ में है, मुख्य अर्थ में नहीं है, क्योंकि हम इसे आत्मा समझते हैं ना, अपने अन्नमय कोश को मैं मेरा आत्मा, मैंने अपना समझता हूँ, इसलिए आत्मा शब्द है। वैसे ये गौण में है। जो अन्न रसमय पिंड के समान मिथ्या ही, ये प्राणमय भी क्या है? मिथ्या है। मिथ्या माने झूठा है, मिथ्या माने झूठा है, अनइम्पोर्टेंट है, उसका कोई महत्व ही नहीं, महत्वहीन है। आत्म रूप से कल्पना किया हुआ प्राणमय है, माने अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश है। पकड़ा बात को? कहाँ पे है? हवा में, आकाश में, जगत में, अपने शरीर में। प्राण वायु उससे युक्त, ये प्राण क्या है? वायु से युक्त है, अर्थात तत्प्राय, यानी उसमें प्राण की ही प्रधानता है। देखिए कैसे समझाते हैं। जिस प्रकार वायु से धोंकनी भरी रहती है, वो लोहार लोग करते हैं ना, धोंकनी से फूंकते हैं,
और फिर इस तरह से, हाँ अच्छा इंग्लिश नहीं पता, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बेलो, हाँ ठीक है। धोकनी भरी रहती है, उसी प्रकार उस प्राणमय से यह अन्न रसमय शरीर भरा हुआ है। अच्छा चलो, आप हम मालूम ज्यादा है इधर तो, या आप डीमार्ट में या कहीं खरीदने जाते हैं ना डब्बा, तो एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, ऐसे 4-5 डब्बे, बस थोड़ा सा कल्पना वैसे कर लो, एक के अंदर एक के, ऐसे अन्नमय कोश सबसे बाहर है, उसके अंदर प्राणमय है। तो यहाँ पे कहते हैं प्राणमय से यह अन्न रसमय शरीर भरा हुआ है, वह यह प्राणमय आत्मा क्या कहते हैं, तेन एष पूर्णः, माने उस प्राणमय से यह अन्नमय भरा है। और फिर कहते हैं सवा एष पुरुष विद एव, मैं मंत्र को भी बोलती हूँ और उसका ट्रांसलेशन भी करती हूँ। वो प्राण में पुरुष विध माने पुरुष के जैसा, माने अर्थात शेर और पक्षादि के कारण पुरुषाकार ही है। देखिए इसको देखते हैं पूरा, देखिए ये अन्नमय से अन्य अर्थात विलक्षण, अंतर अर्थात प्रत्यक प्राणमय है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल, आत्मा से समन्वित होने के कारण उसे आत्मा कहा गया है। अब समझा आपको, माने अंदर से सबके अंदर कौन है, निहितम गुहायाम ब्रह्म, आत्मा, राइट। उससे उसके ही पहला लेयर है, सपोज एक आपने गिफ्ट दिया किसी को, तो कितने लेयर कुछ करते हैं, तो अंदर वो चीज मेन चीज पड़ी है आत्मा, उसके ऊपर लेयर क्या है, आनंदमय, फिर विज्ञान, फिर मनोमय, फिर प्राणमय, फिर अन्नमय जो बाहर दिखता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि आत्मा से समन्वित, क्योंकि वो आत्मा से मिला हुआ है ना, वो चीज तो अंदर है, तो पांचों कोष उसके साथ ऊपर 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 लेयर है, तो मिले हुए समन्वित है, उसके कारण उसे आत्मा का है। वास्तव में वो आत्मा नहीं है, प्राण में ये आत्मा नहीं है। इसको आचार्यों ने ऐसे समझाया है, जैसे रज्जू है, उसके ऊपर आपको सर्प दिखता है, तो सर्प कैसा है, मिथ्या है, लेकिन सर्प की आत्मा क्या है, रज्जु है, क्योंकि रज्जु नहीं तो सर्प कहाँ से दिखेगा। आत्मा माने जिसके कारण वह वस्तु टिकती है, उसको एग्जिस्टेंस मिलता है। सर्प को एग्जिस्टेंस कौन दिया, रज्जु, तो रज्जु क्या है, उसकी आत्मा है, बट सर्प क्या है, अध्यारोप है, सुपर इम्पोजिशन है। वैसे हाँ, प्राणमय आत्मा के ऊपर सुपर इम्पोजिशन है, वास्तव में आत्मा नहीं है। आई बात समझ? सो यहाँ पे कहते हैं, देखिए और थोड़ा सा समझे, वैसे इजी है, नॉट दैट। जिस प्रकार पहला अन्नमय कोश प्राणमयादि 4 कोशों से व्याप्त है, माने प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 4 कोशों से अन्नमय व्याप्त है, मैंने ये चारों उसके अंदर है, तो इट इज कवर्ड विथ ऑल दिस 4, इट इज नॉट कवर्ड बट व्याप्त है। सो उसी प्रकार प्राणमय कोश कितने कोशों से व्याप्त है, 3, क्योंकि मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। फिर मनोमय कोश 2 से व्याप्त है, विज्ञान में, आनंद, विज्ञान में कोश 1 से व्याप्त है, मैंने दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड इन दिस वे। सो इस तरह से बहुत सुंदर लिखते हैं वार्तिककार, मैं वार्तिक से बोल रही हूँ। उस प्राण, वार्तिककार माने सुरेश्वराचार्य जी, उस प्राण में कोश से यह अन्नमय कोश रज्जु से सर्प के समान व्याप्त है, माने रज्जु पे जैसे सर्प है, ऐसे प्राणमय के ऊपर अन्नमय है। फिर प्राणमय भी थोड़ी देर में मिथ्या हो जाएगा, ऐसे एक एक मिथ्या करेंगे। सो इस तरह से यहाँ पे समझना है। तो देखिए अभी यहाँ पे कहा पुरुषाकार, वो पुरुष के आकार का है, माने उसमें पुरुषाकार की कल्पना है। अन्नमय में कैसे कल्पना किया ना, उसका उत्तर पक्ष, दक्षिण पक्ष वगैरह वगैरह ऐसे। तो यहाँ पे कहते हैं तेनैष पूर्णः सवा एष पुरुष विद एव, वो पुरुषाकार है। क्यों, क्योंकि उसका में ऊपर का कवर क्या है, अन्न रसमय, तो अन्नमय शरीर तो
पुरुषाकार का है, पुरुष माने स्त्री पुरुष कुछ भी, मनुष्याकार का है ना, तो पुरुषाकार है, इसलिए उसके अंदर का भी जो डब्बा गोल है, उसके अंदर का डब्बा स्क्वायर वाला होगा क्या, गोल वाला ही होगा, उसके अंदर भी गोल वाला। तो पुरुषाकार बाहर का अपना शरीर है अन्नमय, इसलिए अंदर प्राणमय की भी कल्पना कैसी है, पुरुषाकार है। अब समझ में आया, डब्बा जल्दी समझ में आता है। इसको कैसे समझाते हैं भाष्यकार, ये है, मैं आ गई हूँ सेकंड ब्लॉक में आई हूँ, प्राणमयस्य पुरुष विधत्वम, ये ब्लॉक मिला, प्राणमयस्य पुरुष विधत्वम मिला। हाँ। तो कहते क्या वह स्वतः ही पुरुषाकार है, पुरुषाकार है, इस पर कहते नहीं, अन्न रसमय, इसलिए मैं कहती हूँ भाष्य तो आपके पास होना ही है, नहीं तो उषा नया से ले लेगा, क्योंकि मोस्टली भाष्य से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भाष्य से जाने से ही क्लैरिटी आएगी। और वैसे भी मैं कुछ भी मुल्ला नासरुद्दीन करके कुछ क्लास ऐसे ही लेके पूरा नहीं करती हूँ, सो हम शास्त्र को शास्त्रीय पद्धति से ही समझेंगे। सो मेरे साथ रहना, आप मंत्र भी देखो, और या तो मंत्र का एक जेरोक्स करके बाजू में रख दो और फिर भाष्य के साथ चलते जाओ मेरे से। सो क्या वह स्वतः ही पुरुषाकार है, नहीं, अन्न रसमय शरीर की पुरुषाकारता तो प्रसिद्ध है, ये अन्नमय कोश तो सबको दिखता है, 2 हाथ 2 पैर मस्तक दिखता है, उस अन्न रसमय की पुरुष विधता पुरुषाकारता के अनुसार अकॉर्डिंगली सांचे में ढली हुई प्रतिमा के समान, माने जब मूर्ति बनाते तो एक सांचा बनाते हैं, फिर उसमें वो प्रतिमा ढलती है, तो इस तरह से यह प्राणमय कोश भी पुरुषाकार है। आपको सांचे में ढली हुई प्रतिमा नहीं समझती है तो डब्बा को ही पकड़ के रखो, एक डब्बा के अंदर का डब्बा उसी के आकार का थोड़ा सा अलग होता है। सो प्राणमय कोश भी पुरुषाकार है, स्वतः ही पुरुषाकार नहीं है। इसी प्रकार पूर्व की पुरुषाकारता है और उसके अनुसार पीछे पीछे का कोश भी पुरुषाकार है। ऊपर का मेन डब्बा गोल, अंदर का पीछे पीछे का, वो पूर्व के मुताबिक, फिर वो उसके अंदर का पीछे पीछे का, उस और ये प्राण में बन जाएगा पूर्व। इस तरह से पूर्व कोश पीछे पीछे से कोश से परिपूर्ण भरा हुआ है। जैसे अन्न रसमय कोश प्राणमय कोश से भरा है, प्राणमय कोश मनोमय कोश से भरा है, ऐसे ही कहेंगे। और इसलिए कनेक्शन है। मैं थोड़ी साइड की बात करूं क्योंकि शायद आपको लगता होगा ये क्या, पता नहीं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मिथ्या करना पड़ेगा तब जाके ब्रह्म कोई ऐसा पक्षी नहीं कि बाण मारा और गिर गया और उठा लिया, ऐसा नहीं। थोड़ा फिर भी साइड की बात करती हूँ। रमन महर्षि का उपदेश सार है, वहां पे आता है वायुरोधना लीयते मना जाल पक्षीवत रोध साधनम, एक श्लोक है। वायुरोधनात् लीयते मना माने प्राणमय कोश, वायु माने प्राणमय कोश है, रोधते मना मनोमय कोश माने प्राण को रोधन किया, कुंभक किया, चलो क्लियर भाषा में, प्राण का रोधन करना माने उसको बांध देना, तो बांध देने को योग की भाषा में क्या बोलते हैं, कुंभक करना, प्राण अंदर लिया बांध लिया तो उसको कुंभक कहेंगे, बहिर कुंभक अंतर कुंभक। तो इस तरह से प्राण का रोधन किया तो मन भी उतनी देर के लिए विचार नहीं करेगा कुछ, बिकॉज अपना ध्यान कहाँ चला गया, कुंभक में, तो मन इधर उधर का विषय का चिंतन नहीं कर सकता है, तो मन भी क्या हो गया, रोधन हो गया, बंधन में आ गया। जाल पक्षीवत रोध साधनम, जैसे जाल में पक्षी रुंध हो जाता है, जाल में पैर गया तो अभी वो उड़ नहीं सकता, ऐसे प्राणायाम करने से मन इधर उधर उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपने कुंभक में उसको रोधन कर दिया है। समझा ये बातें क्यों हो रही है, क्योंकि ये प्राणमय कोश अन्नमय कोश ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारी साधनाएं जो है वो शास्त्रीय साधनाएं हैं, इसलिए इनके साथ छेड़छाड़ ना करें, जो जैसा बोला है योग शास्त्र में वैसे ही करना है। यहाँ पे कहते हैं, और प्राण आपको पता है 10 प्राण है, मुख्य प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान,
फिर नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, सुना ये नाम? ये 5 उपप्राण बोले जाते हैं, है ना। सबके स्थान है, सबके कर्म है। जैसे नाग का कर्म क्या है? डकार आना, वॉमिट करना। कूर्म का, कूर्म नाम का जो उपप्राण है वो हमारी आंखों की पलकों को झपकाना। कुरुकल भूख लगना, देवदत्त जम्भाई लेना, धनंजय मृत्यु के बाद बॉडी को फुला देना। ऐसे सबके अपने अपने काम है। एनीवे थोड़ी साइड की बात इसलिए करी कि आपको थोड़ा रिलैक्स हो जाए, नहीं तो इस तरह से पुरुषाकारता है, मतलब ये हुआ। अब देखते हैं, मतलब इतना ही हुआ कि अन्नमय कोश के अनुरूप प्राणमय कोश है, उसके अनुरूप मनोमय, उसके अनुरूप विज्ञानमय, उसके अनुरूप आनंदमय। इस तरह से बात करते हैं यहाँ पे। अब आगे आते हैं, हम मंत्र में ही देखते जाएंगे और इधर भाष्य देखते जाएंगे। तस्य प्राण एव शिरः, व्यानो दक्षिण पक्षः, अपान उत्तर पक्षः, आकाश आत्मा। आकाश की जगह पे आप समान वायु कर दो, ताकि आपको समान वायु अपने में लिख लो, ताकि आपको थोड़ा समझेगा। सो 4 बातें करी। प्राण क्या है? उस प्राणमय कोश का, माने प्राणमय कोश को आप पुरुषाकार कल्पना किया अथवा पक्षी की कल्पना की। ये कल्पना करना है, क्योंकि उसके ऊपर आप क्या करने वाले हैं। जैसे शालिग्राम के ऊपर आपने विष्णु की कल्पना की ना, है ना। सुपारी के ऊपर गणपति की कल्पना की। ऐसे ये प्राणमय जो कोश है वो मनुष्य की अथवा पुरुषाकार की कल्पना करके फिर समष्टि प्राण उसके ऊपर आप उपासना करेंगे। सो प्राण उसका मस्तक है, व्यान उसका दक्षिण पंख है, विंग, WING, विंग, पक्षी का पक्षी का सिंबल लिया है यहाँ पे। और अपान क्या है? उसकी उत्तर पक्ष, माने एक उसकी लेफ्ट विंग है, एक उसकी राइट विंग है। आकाश आत्मा माने समान वायु इस प्राणमय शरीर की आत्मा है। वैसे भी समान वायु कहाँ रहती है? पेट में रहती है। जैसे प्राण मुख में, अपान नीचे के अंग मूलाधार में, और समान पेट में रहता है। वो क्या करता है? सारे अन्न को ये करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है पूरे बॉडी में, उसके बने हुए जो विटामिन वगैरह जो भी ब्लड है ना। सो समान क्या है? मेन है आत्मा के रूप में, इसलिए इसको आत्मा कहा है। कोई ज्यादा ये नहीं है। व्यान पूरे शरीर में है, उदान कंठ में है। तो इस तरह से सबके अपने अपने स्थान है। पतंजलि योग सूत्र में बहुत कुछ मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं विभाष्य में। बट इतना समझ में आया ना, एक पक्षी की कल्पना है। इस पुरुषाकारता किस प्रकार है? भाष्य में देखिएगा, ब्लॉक का सेकंड पैराग्राफ, जो ब्लॉक का एक पैराग्राफ है उसके बाद का। उस प्राणमय का प्राण ही शिर है, प्राणमय का प्राण ही शिर है। वायु के विकार रूप प्राणमय कोश का मुख और नासिका से निकलने वाला प्राण, माने जो मेन प्राण है, जो हम प्राण श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, तो मेन प्राण जो है, जो मुख्य प्राण की वृत्ति विशेष है, श्रुति के वचनानुसार शिर रूप से उसकी कल्पना की है। माने जो प्राण अपान जो है वो वायु है, बट उसकी जो वृत्ति है वह वृत्ति की कल्पना शिर रूप से है। उसके सिवा आगे भी श्रुति के वचनानुसार पक्ष आदि की कल्पना की है, जैसे अन्नमय में किया था। व्यान नाम की वृत्ति दक्षिण पक्ष है, माने लेफ्ट विंग, उस पक्षी की कल्पना करो। और अपान नाम की वृत्ति उत्तर पक्ष है, राइट, माने राइट विंग। और आकाश जो है माने समान वायु, उसकी आत्मा है। यहाँ प्राण वृत्ति का अधिकार होने से आकाश में स्थित जो समान सम्यक प्राण की वृत्ति है वही आत्मा है। 5 प्राण की ही वृत्तियां है, बट नाम अलग अलग है, बिकॉज उसके काम अलग अलग है, उनकी क्रियाएं अलग अलग है। तो अभी समझाइए ना, याद आया ना, व्यान पूरे ब्लड सर्कुलेशन में काम करते, मैंने सबकी क्रिया अलग अलग, इसलिए उनका नाम अलग है, बट है क्या? प्राण की वृत्तियां है 5। तो आसपास की अन्य सब वृत्तियों की अपेक्षा मध्यवर्ती नहीं होने के कारण आत्मा कहा है। सिंपल आप
उसको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। इन अंगों का मध्य आत्मा है, इस तरह से मध्यवर्ती अंग का आत्मत्व प्रसिद्ध ही है। देखिए यहाँ पे कहते हैं प्राण मुख में निवास करता है और मस्तक हमारा पूरे शरीर में श्रेष्ठ है, इसलिए प्राणमय कोश को शीर कहा। माने प्राणमय कोश में प्राण को शीर कहा। और व्यान और अपान दक्षिण पक्ष एंड वाम पक्ष है। अब यहाँ पे कहते हैं व्यान क्या है, तो समस्त शरीर में रहना और बलयुक्त कर्म करना, ये व्यान का धर्म है। हमारे शरीर में जो व्यान है ना, वायु, वो क्या करता है, समस्त बलयुक्त क्रियाएं करना। माने जो हम शारीरिक कर्म करते हैं ना, झाड़ू पोछा इस टाइप, वो बलयुक्त कर्म करना और पूरे शरीर में रहना, ये व्यान के धर्म है। अपान के धर्म उनसे भिन्न है, वो मल को क्या कहते हैं, विसर्जन करने में मदद करता है। आकाश आत्मा माने ये समान वायु है, जो सारे शरीर में अन्न का विभाजन करके शक्ति को भेजता है, ब्लड को भेजता है। सो इस तरह से, और ये प्राण वृत्तियों का आधार है, इसलिए इसे समान कहा गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। कहते हैं पृथ्वी क्या है, पुच्छ प्रतिष्ठा है, उसके विषय में यह श्लोक है। देखिए यहाँ पे कहते हैं ये प्राणमय के बारे में, पृथ्वी पुच्छ प्रतिष्ठा है। आगे का पैराग्राफ में जा रही हूं मैं, मालूम पड़ा ना। पृथ्वी, इस शब्द से पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी समझनी चाहिए। ये प्राणमय कोश का जो पुच्छ है, जैसे पक्षी का पुच्छ, वैसे ये प्राणमय कोश का पुच्छ है। उसको अधिष्ठान समझ लो, उसको बेस समझ लो, फाउंडेशन समझ लो। पुच्छ माने पुच्छ के उससे ही तो पक्षी दौड़ता है ना। सो अधिष्ठात्री देवी, पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी जो अधिष्ठान है, वो इस प्राणमय कोश का अधिष्ठान है, क्योंकि स्थिति की हेतुभूत होने से वही आध्यात्मिक प्राण को भी धारण करने वाली है। इसका अर्थ ये हुआ, ये प्राण के जो व्यवहार है, इस प्राण के व्यवहार को संतुलित करने वाली, बैलेंस करने वाली कौन है, पृथ्वी। आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। माने एप्पल नीचे गिरा, क्यों, क्योंकि पृथ्वी ने उसको, पृथ्वी में वो गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि पृथ्वी इस प्राणमय कोश की अधिष्ठात्री देवी है, क्योंकि यदि वह पुरुष के अपान को आश्रय करके, माने जो अपान वायु जो नीचे की ओर जाती है, उसको खींच के आदमी को गिरा देती थी, लेकिन अपान वायु को उसने क्या किया है, संभाला है, बैलेंस किया है। इसलिए प्राण की उदान वृत्ति से, उदान वृत्ति ऊपर है, जब आदमी मरता है तो उदान वायु उसको खींच के ऊपर ले जाता है, तो उदान वायु ऊपर ले जाएगा और अपान वायु नीचे ले जाएगा, तो आदमी की स्थिति तो भयंकर हो जाएगी ऊपर नीचे। तो पृथ्वी क्या करती है, उससे बैलेंस करके रखती है। माने हम जो बैलेंस पे चल रहे हैं, गिर नहीं जाते हैं, उड़ नहीं जाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ पृथ्वी प्रतिष्ठा। तो ये प्राणमय शरीर की पृथ्वी प्रतिष्ठा है। इस तरह से यह श्लोक प्रसिद्ध है। ऐसा यहाँ पे कहते हैं। मूल बात आप याद रखो, ज्यादा ना याद रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूल बात है, प्राणमय कोश को भी हमें मिथ्या समझना है, इसलिए बहुत वीकनेस लगती है, बहुत शक्ति लगती है। ठीक है, जो है सो है, जैसा है वैसा है। इस तरह से मूल बात ये है कि इस प्राणमय शरीर, प्राणमय कोश जो है, उस व्यष्टि का, हमारा, उसके ऊपर समष्टि प्राणमय कोश का मालिक कौन है, हिरण्यगर्भ। उस हिरण्यगर्भ की उपासना करनी चाहिए। दैट्स द पॉइंट। माने व्यष्टि के अहम के ऊपर उस विराट हिरण्यगर्भ की का अध्यारोप करके हमें हमारा ही जो प्राणमय कोश है, उसमें उस समष्टि प्राणमय कोश का आरोपण करके उसका स्मरण करना चाहिए। ऑल द टाइम वी आर अवेयर ऑफ, माने नॉट अवेयर ऑफ, बट वी आर
moving around our five kosas. We have to get out from that और समष्टि का ख्याल करना चाहिए। समष्टि, गीता का भी यही उपदेश है, सब जगह यही उपदेश है, क्योंकि इंसान इतना स्वार्थी है, मनुष्य अपना स्वास्थ्य के सिवा उसको कुछ ज्यादा किसी आसपास का कुछ, आदमी मर रहा है तो भी उसको कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। तो यहाँ पे श्रुति कहती है आप विराट के साथ एक रूप बनो, तब जाकर ब्रह्म मिलेगा। आप स्वार्थी बने रहोगे, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा शक्ति, मेरा बल, मेरा मेडिसिन, मेरा नॉलेज, मेरे मन की बात, बस उसी में पड़े रहे हैं, उसमें पड़े रहोगे तो ब्रह्म मिलने की आशा छोड़ दो। No, I am studying Vedanta, so I will get realization. No, you will not get realization unless and until आप विराट की उपासना करें, विराट के साथ एक रूप होवे उस परमात्मा के साथ, तब तो महात्माओं को परमात्मा का आदेश समझता है ना, क्योंकि एक रूपता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात कही गई है, और इस प्रकार अनंत ब्रह्म सिद्ध होता है। अन्यथा जगत एक चीज है और मैं व्यष्टि एक चीज हूँ, उससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। जैसे बहुत लौकिक एग्जाम्पल है, बट यहाँ वार्तिककार ने थोड़ा हिंट दिया है। घट जो होता है वो केवल अपना ही सोचे, वो मिट्टी का ना सोचे, तो मिट्टी बोलेगी बाय बाय मैं चली, अब तू रहे, वो रहेगा क्या? ऐसे हम भी विराट के बिना रह नहीं सकते, इसलिए विराट की आराधना उपासना करनी चाहिए। अब हम आते हैं तृतीय अनुवाक के ऊपर। तीसरा अनुवाक हम शुरू करते हैं। ख्याल में आ गया ना, सेकंड प्राण में था, अब तीसरा अनुवाक प्राण की महिमा और मनोमय कोश का वर्णन। यहाँ पे दो बात अगेन, जैसे वहां अन्नमय और प्राणमय था, ऐसे यहाँ प्राणमय और मनोमय। पकड़ा बात? कहते हैं प्राणम देव अनुप्राणन्ति, प्राणम देव अनुप्राणन्ति। देखो, मनुष्याः पशवः च, ये माने मनुष्य और पशु और देवा में देवता, प्राणम अनुप्राणन्ति माने प्राणम अनुप्राणन्ति माने प्राणन शक्ति से शक्तिमान होकर, प्राण के अनुगामी होकर प्राणन क्रिया करते हैं। माने इन शॉर्ट मनुष्य, पशु, पक्षी, सब कुछ और देवता सब लोग प्राणन क्रिया करते हैं, माने प्राण की क्रिया से ही जीवित रहते हैं। करेक्ट? प्राणन क्रिया माने हम जो श्वास लेते हैं, श्वास निकालते हैं, उसको क्या बोलेंगे? प्राणन क्रिया। तो उस प्राणन क्रिया से मनुष्य जीवित रहता है। दैट्स फाइन। पहला ब्लॉक बोल रही हूं मैं, प्राणस्य प्राधान्यम। ब्लॉक मिला, उसकी पहली लाइन बोली मैंने, प्राणम देवा अनुप्राणंति माने अग्नि आदि देवगण प्राण शक्तिमान वायु रूप प्राण से अनुगामी होकर अर्थात तद्रूप होकर प्राणन क्रिया करते हैं, प्राण के साथ एक रूप होकर। माने समझना इतना है कि प्राण के बिना यह सृष्टि शबवत निश्चेष्ट हो जाएगी। तो प्राण की महत्ता बहुत है, बट हमें कहा गया है कि उसको आप मिथ्या समझो। तो कैसे, कब, ये हमारा विवेक मांगता है, माने विवेक की जरूरत है। सो यहाँ पे कहते, अथवा यहाँ अध्यात्म संबंधी प्रकरण होने से यह भी समझना चाहिए कि देव अर्थात इंद्रियां, देव अर्थात इंद्रियां प्राण के पीछे प्राणन करती है, माने मुख्य प्राण की अनुगामिनी होकर चेष्टा करती है। प्रश्नोपनिषद में आपने देखा था कि जब सारी इंद्रिया एक के बाद एक इंद्रिया निकल गई शरीर से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लाइफ चलती रही। जब प्राण निकला तभी, तो सारी इंद्रिया क्या है? प्राण को कोष मानती है, उसके पीछे पीछे प्राण क्रिया करती, चेष्टा करती है। तथा जो भी मनुष्य और पशु आदि है, वे भी प्राण क्रिया से ही चेष्टावान बनते हैं। माने ऑल आर एबल टू डू द एक्शन, चेष्टा, चेष्टा माने एक्शन, बिकॉज ऑफ प्राण। तो ये है प्राण, प्राण का प्राधान्य। अब देखो क्या कहते हैं,
अतश्च न अन्नमयेन एव परिच्छन्नेन आत्मना आत्मवन्तः प्राणिनः किं तर्हि। अब प्रश्न करते, इससे जाना जाता है कि प्राणी केवल परिच्छिन्न रूप अन्नमय कोश से ही आत्मवान नहीं है। केवल अन्नमय कोश नहीं है हमारे साथ। बहुत लोग तो केवल अन्नमय में ही पड़े रहते हैं, ना प्राण न मन की कोई, माने मन का विकास करना माने मन से अशुद्धियां निकालो, काम क्रोध। प्राण का विकास करना माने कुछ योगा प्राणायाम करो जिससे आपके शरीर में बल आवे, जिससे आप जगत की सेवा कर सके। विज्ञान में कुछ ज्ञान प्राप्त करो। देखा है ना आसपास में, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू स्पिरिचुअल नॉलेज ऑल्सो। ज्ञान माने आत्मज्ञान है। सो केवल केवल अन्नमय से ही संपूर्ण पिंड व्याप्त नहीं है, प्राणमय कोश से भी आत्मवान है। इस प्रकार सेम लाइक अन्नमय है, इसलिए मैं जा रही हूँ थोड़ी सी फास्ट। इस प्रकार पूर्व पूर्व कोश में व्यापक मनोमय से लेकर आनंदमय कोश पर्यंत आकाशीय भूतों से होने वाले अविद्याकृत कोशों से संपूर्ण प्राणी आत्मवान है। माने क्योंकि आत्मा का स्फूर्ति है, आत्मा का शक्ति है, इसलिए ये पांचों कोश आत्मवान है। जीवात्मा निकल गया, फिर कोश है ना, सब कुछ निश्चेष्ट हो जाता है। सो इसलिए सारे प्राणी इस प्राण में और सारे पांचों कोशों से आत्मवान है, इसलिए गौण रूप से उसे आत्मा कहा गया है। सो देखिए, अब हम थोड़ा सा देखते हैं। इसी प्रकार वे स्वभाव से ही आकाश आदि के कारण नित्य निर्विकार सर्वगत सत्य ज्ञान एवं अनंत रूप पंचकोशातीत सर्वात्मा से भी आत्मवान है। माने पंचकोशातीत कौन है? ब्रह्म, आत्मा, उससे भी आत्मवान है। और दूसरी बात जो कही वो ये है कि प्राणमय कोश से भी आत्मवान है। मतलब कि कोशों से, कोश जो आत्मा से आत्मवान हुआ, और फिर प्राणमय कोश, अन्नमय कोश प्राणमय कोश से आत्मवान है, प्राणमय कोश मनोमय कोश से आत्मवान है, तो ईच अदर से भी आत्मवान है। तात्पर्य यह है कि पांचों कोशों में जो सत्ता है वो आत्मा की सत्ता है। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, देखिए कैसे देखते हैं। कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं यहाँ पे, प्राण के प्राण करने पर ही, मैं वार्तिकार के साथ हूँ, इंद्रियां चेष्टा करती है, स्वतः नहीं कर सकती, क्योंकि प्राण में आत्म तत्व है, इसलिए इंद्रियां भी चेष्टा करती है। इसलिए यहाँ पे प्रश्नोपनिषद में कहते हैं, हे प्राण, जब तू यहाँ मेघ रूप से बरसता है तभी ये प्रजाएं प्राणन क्रिया करती है। माने वायु जो है वो है तो हम प्राणन क्रिया कर सकते हैं, ऐसी स्थिति भी है। और मनुष्य, पशु, प्राणी सब लोग प्राण के आश्रय से चेष्टा करते हैं। और वागादि इंद्रियां भी उनके अधिष्ठात्र देवता प्राण के कारण चेष्टा कर सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। नाउ पॉइंट यह है कि प्राण के कारण ही सब कुछ है। पहले क्या बोला? अन्न के कारण ही सब कुछ है। अभी क्या बोला? प्राण। तो सिर्फ पांचों कोशों का अपना अपना महत्व है। अब देखते हैं आगे का, आगे जाएंगे हम। देवगण प्राण के पीछे प्राणन क्रिया करते हैं। देवगण प्राण के पीछे प्राणन क्रिया करते हैं, ऐसा पहले बोला। ऐसा क्यों? बतलाते हैं। प्राण ही प्राणियों का आयु है। देखिए मंत्र में चले जाइए, मंत्र का शब्द है प्राणम देवा अनुप्राणंति मनुष्याः पशवश्चये। सेकंड लाइन देखो मंत्र की, तीसरा अनुवाद, थर्ड अनुवाद, तृतीय अनुवाद का सेकंड लाइन मंत्र, प्राणो ही भूतानां आयु, प्राण ही मनुष्य की आयु है। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते। इसलिए ये आयु जो है हमारी, वो प्राण के कारण है।
ऐसा कहते हैं। सर्वम एवते आयु यंती, सभी लोग माने सारे जो प्राणी है वे उसका आयु जीवन है और इसलिए वे सर्वायुष कहलाते हैं। देखो इसका भाष्य पढ़ते हैं, सिंपल समझ में आया ना, प्राण के कारण आयु है, जीवन है। सो जब तो कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, सो बतलाते हैं क्योंकि प्राण ही प्राणियों का आयु है, जीवन है। जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तब तक आयु रहती है। देखिए कौशिक की उपनिषद में कहते हैं, भाष्य में देखिए, यावत अयम अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावत आयु, माने जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक आयु है। वैसे हम क्या कहते हैं, आयु का संबंध किसके साथ है, प्रारब्ध के साथ है, ऐसा बोलते हैं ना। सभी लोग अपना अपना प्रारब्ध लेके आता है, उतना ही जीता है, एक क्षण भी ज्यादा नहीं, एक क्षण भी कम नहीं। आयु का संबंध किसके साथ है, प्रारब्ध के साथ है। परंतु आयु का लिंग प्राण है। लिंग माने साइन, लिंग माने साइन माने चिन्ह। जब तक सांस चलती है तब तक आयु है, सांस खत्म हुई तो आयु खत्म हुई, तो उसका चिन्ह प्राण है। उसका जो कारण है तो प्रारब्ध है, प्रारब्ध में जितना लिखा है उतना ही आयु का संबंध होता है। इसे एक अन्य श्रुति से भी यह सिद्ध होता है, इसीलिए वह सर्वायुष है। सर्वायुष माने सबकी आयु का नाम सर्वायु है। सर्व आयु माने सर्व की आयु, सर्वायु ही सर्वायुष कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि प्राण प्रयाण के अनंतर मृत्यु हो जाती है, ये प्रसिद्ध है। सर्वायु सबकी आयु प्राण के साथ कनेक्टेड है, दैट्स अ पॉइंट। आयु का चिन्ह प्राण है, सभी की आयु का चिन्ह प्राण है। इसलिए प्राण प्रयाण के अनंतर मृत्यु हो जाती है, मतलब कि प्राण गया तो मृत्यु पक्की होगी। सो प्राण का सर्वायु होना प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये सर्वायु शब्द को हाँ यहाँ पे बताया है। आगे बढ़ते हैं। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते सर्वमेव त आयुयन्ति ये प्राणम ब्रह्मोपासते। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, देख लेते। यहाँ पे कहते हैं कि जो प्राण की ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं वे पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या बोला मैंने, जो प्राण की समस्त रूप से माने ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं वे पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म रूप माने इस इधर प्राण में कोश के संदर्भ में हिरण्य गर्भ, क्योंकि 5 कोश है ना हमारे। पहला कोश जो है अन्नमय वो विराट के साथ कनेक्टेड है, समष्टि स्थूल शरीराभिमानी के साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड है माने उसकी उपासना वहां होती है। फिर प्राणमय, अन्न प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये 3 कोश जो है ये सूक्ष्म शरीराभिमानी जो हिरण्यगर्भ है उसके साथ कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है। एक कोश है अन्नमय वो विराट के साथ। फिर जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, ये तत्वबोध आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तत्वबोध में आता है स्थूल शरीर माने अन्नमय, सूक्ष्म शरीर माने प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। तीनों जो हमारा कोश है वे सूक्ष्म शरीर कहलाता है। माने मन, बुद्धि, प्राण, ये सब सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीराभिमानी जो हिरण्यगर्भ है उसकी आराधना करनी पड़ेगी। जब प्राणमय कोश के को अपन मिथ्या मानना चाहेंगे, उसको मिथ्या करना है तो टोटलिटी के साथ जाएंगे तो व्यष्टि मिथ्या होगी ना। मिथ्या होगी माने महत्वहीन होगी ना। मुझे सोसाइटी का काम करना है, मुझे मेरे शहर का काम करना है, तो मेरे घर के प्रति बहुत महत्व बुद्धि नहीं, घर का ही पूरा आखा दिन घर ही साफ सफाई दी। लेकिन हम जब समष्टि कार्य करने जाते हैं तो व्यष्टि कार्य में थोड़ी इफेक्ट आती है, उसको गौण मानना पड़ता है नहीं, मेरे घर के सबको गरम गरम खाना दिलाऊं तो सत्संग नहीं, ये नहीं,
सोसाइटी में कुछ सेवा है तो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अपने को केवल अपना ही है। तो व्यष्टि गौण कब बनी? जब समष्टि महत्व युक्त बनी है, उधर इंपॉर्टेंस दिया तो व्यष्टि गौण बनी। तो प्राणमय का जब हिरण्यगर्भ के साथ तादात्म्य होना है, अर्थात समष्टि प्राणमय के साथ, माने समष्टि के साथ, टोटलिटी लोगों के साथ जब हम संवेदनशील बनेंगे, विल बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द वर्ल्ड, टुवर्ड्स द टोटलिटी, तब जाकर ये हिरण्यगर्भ की उपासना होगी और तब जाकर प्राणमय कोश के प्रति मिथ्यात्व बुद्धि आएगी। और इसीलिए देखिए, ये उपासना है, ये उपासना का मंत्र का ये उपासना वाक्य है। क्या ये क्या कहा? ये प्राणम ब्रह्म उपासते सर्वमेव ते आयुर्यन्ति, जो प्राण की ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं ये पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आ गई हूँ इस ब्लॉक में। प्राणोपासना फलम, प्राण की उपासना का फल क्या है? देखिए मिला, ब्लॉक मिला। हाँ, अतः जो लोग इस बाह्य असाधारण व्यावृत्त रूप अन्नमय कोश से आत्म बुद्धि को हटाकर, पकड़ में आ रही बात, अन्नमय कोश से माने देह से, अपने देह से आत्म बुद्धि माने अखा दिन अपने देह का ही पालन पोषण का विचार करना, तो आत्म बुद्धि उधर ही हुई ना। उधर से आत्म बुद्धि को हटाकर इसके अंतर्वर्ती और साधारण संपूर्ण इंद्रियों में अनुगत प्राणमय कोश को, माने कम से कम दृष्टि उधर गई, केवल खाने पीने में नहीं, थोड़ा सा प्राणायाम योगा करे, थोड़ा सा अंदर का स्वच्छ करे। मैं प्राण संपूर्ण भूतों का आत्मा और उनके जीवन का कारण होने से उनकी आयु हूँ। कौन बोलेगा ये? मैं संपूर्ण भूतों का प्राण हूँ, ऐसा कौन बोलेगा? हिरण्यगर्भ बोलेगा। हिरण्यगर्भ को समष्टि के साथ तादात्म्य है, विराट पुरुष को टोटलिटी के साथ तादात्म्य है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? विराट पुरुष माने समष्टि अन्नमय। आप ऐसा ये गणित बोलना नहीं चाहिए अध्यात्म में, बट आपकी बुद्धि में कुछ प्रकाश आ रहा है, इसलिए बोलती हूँ कि सारी अन्नमय जितने शरीर है उसका टोटलिटी करो, उसको क्या बोलेंगे? विराट पुरुष। चलो मैं वेदांत सर का एक एग्जाम्पल शायद फिट होए तो देख लेते हैं। जैसे मेरे शरीर में अनेक बैक्टीरिया है, उन सारे बैक्टीरिया की आत्मा कौन है? मैं। और सारे बैक्टीरिया के साथ तादात्म्य भाव किसको है? मुझे है, क्योंकि मेरे शरीर में है। ऐसे कोई विराट पुरुष है जिसको सारे शरीरों के साथ तादात्म्य भाव है। समझ में आता है? अभी थोड़ा बहुत समझ में आया? सागर को अथवा जलाशय को सारे जल बिंदुओं से आत्मभाव है। आया? बहुत सुंदर है वेदांत सर, तो बहुत जबरदस्त ग्रंथ है। जबरदस्त माने जबरदस्त। वेदांत की टोटल क्लैरिटी चाहिए तो वेदांत सर पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही पड़ेगा। एनीवे, मैं हल्का फुल्का टच कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो कहते हैं कि मैं प्राण संपूर्ण भूतों का आत्मा और उनके जीवन का कारण होने से उनकी आयु हूँ, तो जीवन तो प्राण के कारण है ना। तो समष्टि प्राण जो है जिसका नाम हिरण्यगर्भ है, वो कहता है कि मैं इन सब की आयु हूँ। इसे प्राण बोलता है मैं सबकी आयु हूँ। इस प्रकार ब्रह्म रूप से उपासना करते माने उस हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं। जो लोग ऐसे टोटल, जिसको कहेंगे सर्वात्मा, यूनिवर्सल पर्सन आप लोग बोलते हैं, जो मुझे जरा भी जमता नहीं है ये शब्द, क्योंकि वो इट डजंट ओपन अप एनीथिंग इन योर माइंड, बट फिर भी चलो, यूनिवर्सल पर्सन, उस ब्रह्म रूप से उसकी उपासना करते हैं, वे इस लोक में पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। माने आप कच्ची पक्की आयु में निधन नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, संपूर्ण आयु को आप प्राप्त करते हैं। अर्थात प्रारब्ध सुन लेना ज्ञान से हलो, और इसको अंडरलाइन करना है तो करना और समझ लेना बात को। अर्थात प्रारब्धवश प्राप्त हुई आयु से पूर्व अपमृत्यु से नहीं मरते हैं। अपमृत्यु एक्सीडेंट हो गया, कुछ कुछ हो जाता है ना जीवन में, इसको अपमृत्यु बोलते हैं। मैंने वास्तव में मृत्यु का टाइम नहीं था उसका, लेकिन चले गए इस दुनिया से, तो अपमृत्यु बोलते हैं। तो अपमृत्यु नहीं होगी कब? जब आप
उस हिरण्यगर्भ की उपासना करेंगे। हिरण्यगर्भ सूक्त है, मंत्र भी है, ये पुरुष सुक्त भी चल जाता है कम से कम। तो इस तरह से सहस्र शीर्षा पुरुषः, तो इस तरह से या तो मंत्र बोलो, तो इस तरह से हिरण्यगर्भ की उपासना करने से आप पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। ऐसी श्रुति भी है, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है। इसका अर्थ ये हुआ कि 100 साल जीते हैं, सिंपल। ये जो कोई 50 में, कोई 52, 62 में चले जाते इस दुनिया से, ऐसा नहीं होगा। आप पूरी 100 साल की आयु को प्राप्त करोगे, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। सो बेसिकली हिरण्यगर्भ की उपासना की बात है। सो इसका समझ में आता है, ये शरीर टिका क्यों है? अन्न के कारण टिका है। लेकिन अन्नमय कोश की आत्मा क्या है? प्राणमय। प्राणमय की आत्मा मनोमय, अंदर वाले की अंदर वाला बाहर वाले की आत्मा है। तो पॉइंट इज, मतलब ये हुआ कि अंदर वाले की वजह से बाहर वाला है। प्राण है तो शरीर है ना। टोटली ब्रह्म है तो ये 5 कोश है। सो तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि समष्टि जो है उसके प्रति संवेदनशील बनो। दैट्स द सिंपल मैसेज इन दिस उपनिषद फॉर कॉमन साधक। कॉमन पीपल नहीं बोलती हूँ कॉमन पीपल को तो कुछ मतलब ही नहीं, कॉमन साधक। सो आप देखो क्या बोलती है श्रुति। श्रुति का शब्द देखिए, ये पूरा ही करते हैं श्रावण का, फिर मनोमय आएगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कहते हैं ये प्राणम ब्रह्म उपासते सर्वम एवते आयु यन्ति। प्राणों ही भूतानां आयु, पुनः वही बात करते कि प्राण ही भूतों की आयु है। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते, इसलिए सर्वायुष नाम पड़ा है किसका? हिरण्यगर्भ का, क्योंकि सबकी आयु वही है। प्राणो ही भूतानां आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते इति तस्य एष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य, उस पूर्वोक्त अन्नमय कोश का यही, ये जो प्राणमय है वह देह स्थित आत्मा है, उसे अन्नमय की आत्मा कहेंगे। देखिए पूरा करते हैं यहाँ पे। प्राण को सर्वायु समझने का क्या कारण है? प्राण को क्यों सबकी आयु बोला है? मैंने पहले ही कहा कि वो चिन्ह है, प्रारब्ध के कारण ही आयु होती है, क्योंकि प्राण ही प्राणियों की आयु है, अर्थात प्राण है तब तक आयु है, इसलिए वह सर्वायुष कहा जाता है। तो सर्वायुष रूप प्राण की उपासना का यहाँ पे संकेत करते हैं। देखिए भाष्यकार बहुत सुंदर लिखते हैं। अब देखो, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझ लेना। आई एम फिनिशिंग हियर, इतना पैराग्राफ पूरा करते हैं। जो व्यक्ति जैसे गुण वाले ब्रह्म की उपासना करता है वह उसी प्रकार के गुण का भागी होता है। ये उपासना का सिद्धांत है, इसको अंडरलाइन करना ही पड़ेगा, आपको अंडरलाइन करो। क्या? जो व्यक्ति जैसे गुण वाले ब्रह्म की उपासना करता है, माने ब्रह्म के अनंत गुण है, ऐसे निर्गुण है, बट जब सगुण है तो अनंत गुण है। दयालु है, प्रेम युक्त है, कर्मफल दाता है, दंड देने वाला भी है, माने सो मेनी गुण है, उसके लक्षण है। तो जिस प्रकार से आप ब्रह्म की उपासना करेंगे, जिस गुण को लेकर, उस गुण के भागी आप बन जाओगे। माने जैसे कहते हैं ना कि वो जिसका हम ध्यान करते हैं, वो भृंग, भृंग का एग्जाम्पल है, वैसे हम बन जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्म का किस प्रकार ध्यान करना है? सर्वायु रूप, माने वो सबकी आयु है। समष्टि प्राण शक्ति का उसका मंत्र, उसके मंत्र होते हैं, उस मंत्रों का जाप करे, ध्यान करे, उस हिरण्यगर्भ का ध्यान करे। तो इस तरह से उस प्रकार के गुण का भागी होता है, ये उपासना है। बहुत भाष्यकार ने सुंदर लिखा है, यो यद गुणकम ब्रह्मो उपासते स तद गुण भाग भवति इति विद्या फल प्राप्ते हेत्वर्थम
पुनर्वचनम प्राणोहि इत्यादि। इस प्रकार विद्या के फल की प्राप्ति के हेतु, माने विद्या की प्राप्ति माने उस ज्ञान की प्राप्ति के, ज्ञान के फल की प्राप्ति के हेतु प्रदर्शित करने के लिए प्राणो ही भूतानाम आयु, ये पुनरुक्ति कही गई मंत्र में। देखो 2 बार आया, ऊपर भी आया, देखा आपने मंत्र में ऊपर भी आया प्राणो ही भूतानाम आयु, सेकंड लाइन में, मंत्र की सेकंड लाइन है प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते। और अभी नीचे भी आया ब्रह्मोपासते के बाद प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते। 2 बार क्यों आया? तो भाष्यकार कहते हैं कि उपासना का संदर्भ दिखाने के लिए एक तो कॉमन बात बताई कि जितना आयु है, जब तक प्राण है तब तक आयु है, अथवा आयु खत्म तो प्राण चला जाएगा। दूसरी बार क्यों बताया? क्योंकि आप हे साधक तुम उसे सर्वायु करके, सर्वायुष माने सबकी आयु रूप हिरण्यगर्भ, उसकी उपासना करो तो तुम्हें 100 साल की आयु मिलेगी। ये बात बुढ़ापे में जानने की है कि बचपन में? बचपन में जानेंगे तो उपासना करेंगे गुरुकुल में तो 100 साल की आयु होगी, बट ठीक है कलयुग है। सो इस प्रकार विद्या के फल की प्राप्ति के इस हेतु को प्रदर्शित करने के लिए प्राणो ही भूतानाम आयु इत्यादि वाक्य की पुनरुक्ति की गई है। समझ में आया वाई सेकंड टाइम स्तुति बोलती है? यही उस पूर्व कथित अन्नमय कोश का शारीर, शारीर माने अन्नमय कोश के भीतर रहने वाला आत्मा है। कौन? जो कि यह प्राणमय है। तो ये प्राणमय आत्मा जो है वह अन्नमय कोश की आत्मा, प्राणमय कोश जो है वो अन्नमय कोश की आत्मा है। इसलिए शारीरिक सूत्र कहते हैं ब्रह्म सूत्र को। क्यों कहते हैं? क्योंकि सच्चित आनंद रूप जो आत्मा है वह सारे पंचकोशों की आत्मा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये बातें बताई है। इसके पीछे जो उपासना है उसको हम अगले क्लास में देखेंगे, और हो सके तो आप टाइम पे आ जाइएगा, क्योंकि मोस्टली मे बी आई विल स्टार्ट विथ उपासना, माने प्राणमय की प्राणमय कोश की उपासना कैसे करना, इसके संदर्भ में हम देखेंगे। और मनोमय में भी प्रवेश कर जाएंगे, चतुर्थ मंत्र में भी, अनुवाद में भी प्रवेश कर जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।